मैंने तो एक बात ऐसी पढ़ ली है, उसको मैं इसलिए नहीं बोलता क्योंकि समाज को छूट नहीं मिल जाए, इसलिए बेटी का नहीं खाना चाहिए सबको पता है, लेकिन कहीं ये भी लिखा है कि बेटी को संतान हो जावे और उसकी संतान कमाने लगे तो फिर बेटी के यहां का खाने का दोष नहीं है। बेटी का बेटा कमाने लगे, उसका बेटा बेटी का बेटा कमाने लगे, दामाद ने कमाया वो तो आप नहीं खा सकते, लेकिन बेटी के बेटे ने कमाना शुरू कर दिया तो वह आप ले सकते हैं, खा सकते हैं। 1% भी अपराध नहीं है उसका, ये हमारे ग्रंथ कहते हैं। तो फिर आप क्यों परेशान, जिनको बेटी है परेशान होते हैं, बेटा नहीं बेटा नहीं बेटा नहीं बेटा नहीं। बेटी किसी बेटे से कम नहीं है, उसको लाड करो, उसे दुलार करो, स्नेह करो, उसे प्रेम करो। बेटी के जन्म पर तो गुदगुदी होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, पुष्कर राज भगवान की जय हो। तमाह भ्रातरम देवी कृपणा करुणम सती सुनशेयम तब कल्याण श्रियामाहं तुमर्हसि। हे भैया, ये बेटा नहीं है, ये बेटी है। इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भैया इसको मत मारिए। तुमने दैववश मेरे बहुत से बच्चों को, तेजस्वी बच्चों को मार डाला। मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। वही सो हिंसता भ्राता शिशवा पावकोपमा, अग्नि की तरह चमकते दमकते हुए मेरे बच्चे, उन्हें तुमने मार डाला। अब केवल एक कन्या बची है भैया, पुत्र कई का प्रदीयताम, इसको छोड़ दो, इसको मत मारो। एक क्षण में तो वो चक्कर में पड़ गया। क्या देवता झूठ बोलते हैं? वो तो कह रहे थे मारने वाला बेटा होगा, लेकिन ये बेटी कहां से आ गई? फिर सोचने लगा कि देव झूठ नहीं बोलते, ये तो नहीं मारेगा, लेकिन इसके होने वाले पति के द्वारा यदि मैं मार दिया गया, जीवित नहीं छोड़ूंगा। ताम गृहीत्वा क्षण योर जाता मात्रा सुसा सुदान भुक्ष या शिला पृष्ठे स्वार्थ मूर्तन सौहृदा। उसी समय इसने दायां चरण पकड़ा और घुमाया और सामने पत्थर की शिला के ऊपर यों ही पटकने लगी। बेटी हाथ से छूटती हुई अंबर आकाश की तरफ गई और उसने कहा, ए काश तो मुझे कहा मारेगा, तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में पैदा हो जाए, तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में पैदा हो। माता भगवती नष्ट भुजा रूप धारण क्रिया अंबर आकाश में उड़ान भरती हुई गई और इस पापी कंस को उसने चुनौती दे दी। किम मया हत्या मंदा जादा खलु तबांत कर दे। पापी दोष्ट काश, तूने इतना बड़ा अपराध किया है, मृत्यु लोक से लेकर ऊपर के लोक तक तुझे कोई बचाने वाला नहीं होगा। मां भगवती जगदम्बा ने ऐसा बोल दिया। मैया का जहां सुंदर तेज जहां पर समाहित हो गया, विंध्याचल पर्वत पर इस स्थान को मां अष्टभुजा भगवती मंदिर के नाम से जाना जाता है। कभी आप श्री प्रयाग की तरफ जाएं, विंध्यवासिनी माता के मंदिर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर ये जगह है और यह द्वापर कालीन यह स्थान है। कालिका पुराण में एक कथा विस्तार पूर्वक है। यही माता भगवती जो कि कंस के हाथ से छूटती हुई विंध्याचल की पहाड़ियों में वो जाकर के समाहित हो गई। इस मां का दर्शन करने से नारी के गर्भ में संतान फलती फूलती है। ऐसी मां है, कभी आप जाना दर्शन